नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी के इस सीरीज में आपका एक पार्ट मैंने डाल दिया था। ये जो चैप्टर चल रहा है वो ब्रह्मांड चैप्टर है, द यूनिवर्स। और इसमें हमारी इस सीरीज में हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम 100 क्वेश्चन के करीब आपको बताया जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामों में देखे गए। ठीक है, तो देखिए आज क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अब देखिए हम बात करते हैं, अगर हम सन को देखते हैं तो सन के पास सबसे नज़दीक में आपको दिखेगा एक, जिसको हम लोग बोलते हैं बुध। और बुध के बगल में ही आपको दिखेगा कौन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ऐसा होना चाहिए था कि सूर्य के सबसे करीब बुध है, तो आंसर होना चाहिए था बुध सबसे गर्म। लेकिन क्या होगा आंसर? आंसर होगा शुक्र। कारण जाने, एक यहाँ पर कौन सा गैस है, एक CO2, और दूसरा इसके पास गैस है तुम्हारा SO2 इसके वायुमंडल में, जिसकी वजह से ये क्या करता है, हीट के एब्जॉर्ब करता है। और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने वायुमंडल में हीट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो आपको पता होगा कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी कितना समय लेता है। तो सूर्य के चारों ओर अगर देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन पॉइंट समथिंग इतना समय लेता है। तभी आपको पता होगा कि कुल समय अगर देखिएगा तो हर 4 साल बाद एक आता है आपका कौन सा ईयर, लीप ईयर। क्यों? क्योंकि यही है 4 साल में गुना होके ये अपने आप को क्या कर लेता है, 366 है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 365। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जो रेड प्लैनेट कहलाता है। तो कौन सा आंसर होगा, आपको पहले से पता होगा, इसको कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा मार्स, मंगल। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात कितने समय में बदलता है। दिन और रात के बारे में आपको पता होगा, पृथ्वी पर दिन और रात दो गति होती है। एक होती है घूर्णन गति, रोटेशन, एक होता है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो ये जो घूर्णन गति है, जिसके कारण पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 24 आवर्स, 24 घंटे। अगले क्वेश्चन में आए, कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी का जो प्राकृतिक ग्रह है वो इसमें से क्या होगा आंसर, आंसर होगा आपका चंद्रमा। बहुत सारे ग्रह हैं हर ग्रह का अपना अपना प्राकृतिक उपग्रह होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे हम बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं। ये दोनों ऐसा ग्रह है, बुध और शुक्र, जिसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का उपग्रह की संख्या 1 है। उसी तरह मंगल पर जाते हैं तो मंगल का 2 उपग्रह है, डोमोस और फेबोस करके। बृहस्पति पर जाएगा तो पहले आपका टेक्स्ट बुक में दिखेगा कि 79-78 के करीब आसपास में था, जिसकी संख्या अभी बढ़ के हो गई है 2023 में 95 के आसपास में। उसके बाद हम लोग शनि के पास जाते हैं, इसकी संख्या 82 थी। अभी अगर आप लोग देखिएगा रिसेंटली में तो कहाँ चला गया, 146। उसके बाद कौन सा आएगा, अरुण, और उसके बाद क्या आएगा, वरुण। अरुण में उपग्रह की संख्या 27 और वरुण की उपग्रह की संख्या कितनी है, 14। तो इस तरह से याद रखिएगा, पृथ्वी की 1, मंगल की 2, बृहस्पति की आपके ऑप्शन में दिया रहेगा इसके अनुसार, शनि का, उसके बाद अरुण का, और उसके बाद वरुण का। क्वेश्चन अगर उठाएगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या किसकी है, तो आपको क्या बताइएगा, शनि। ठीक है, अगला आते हैं, पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। देखिए चंद्रमा पर जाने वाले की संख्या अगर देखी जाए तो उस समय 3 थी। अमेरिका द्वारा जो उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम था अपोलो 11, इसमें 3 व्यक्ति गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बच और माइकल केगविन।
तो ये तीनों में से एक था कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा कौन सा था, एडविन बच, और जो तीसरा था जिसका नाम था माइकल कोकिन। तो ये तीनों में से ये दो व्यक्ति जो उतरे थे और एक व्यक्ति था जो उपग्रह पे ही रह गया था, अपोलो 11 पे ही रह गया था। तो पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा कौन हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एडविन बच। क्या है ये, एडविन बच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला आते हैं, चंद्र ग्रहण कब लगता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो चंद्र ग्रहण के बारे में दे रखा है, आप इतना समझिएगा कि ये जो आपका सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो कौन है, तो सूर्य के चारों तरफ कहिएगा साहब चक्कर जो लगाने वाली है वो है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो कौन है तुम्हारा, वो है तुम्हारा मून। अभी आपको पहले ही बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी उसके बीच में चंद्रमा सीधी रेखा में आ जाएगी। अब इसके कारण जो ग्रहण लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। अब इसमें दिया गया है कि अंतरिक्ष में, देखिए अंतरिक्ष में अगर क्वेश्चन पूछेगा जाने वाले पहले व्यक्ति थे तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सा, यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन हम लोग जाएंगे 30, देखिए कहता है ब्लैक होल किसके कारण बनता है। तो ब्लैक होल के बारे में आपको जानकारी शुरू में मैंने दे दी है, आप लोग पहला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इसमें बताया था कि तारे का अपना एक एज होता है जिसके कारण वो अपना कलर चेंज करता है। जब तारे के पास पूरा हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाता है तो वो तारा का जो कलर होता है वो रेडिश हो जाता है, जिसको रेड जायंट बोलते हैं, लाल दानव। उसके बाद तारे का क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट होने के बाद वो एरिया है उसमें ग्रेविटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है उस एरिया में विस्फोट के बाद कि वो जो एरिया होता है वो डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक बड़ा तारा फटने से। सौर मंडल में सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन है। तो सौर मंडल में सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है तुम्हारा, वो है शुक्र। शुक्र का अगर देखिएगा तो घूमने की गति है वो कितनी है, 243। मंगल को आइएगा तो 24 आवर 37 मिनट, वरुण पे आइएगा तो 16 आवर, और हम लोग अपना अर्थ को जानते हैं। तो इस तरह से सबसे धीमी गति जो सबसे अधिक टाइम लेता है वो आंसर कौन हो जाएगा तुम्हारा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा शुक्र। अगला ये कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में पूछता है। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी ग्रह के नाम जानते हैं उसमें आप दो ग्रह दिमाग में रखिएगा, एक है तुम्हारा शुक्र और दूसरा है आपका भाई साहब अरुण। ये दोनों हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जब अर्थ की बात करते हैं तो वो पश्चिम से पूरब, याद रखिएगा कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और ये दोनों जो शुक्र और अरुण है ये कैसे घूमेगा, तो ये घूमेगा पूर्व से पश्चिम। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखना है कि इसमें दो ही हैं जो अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमते, एक है शुक्र, दूसरा क्या है, अरुण। इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका शुक्र। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो बनाया जाता है उसमें देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा रात किस समय होता है, कि जब दोनों डे और नाइट बराबर हो। तो देखिए चारों डेटा आप ले लीजिए, एक मैं दे रहा हूँ जिसमें दे रखा हूँ 21 मार्च और दूसरा दे रहा हूँ 23 सितंबर। अब ये दोनों है, इस दिन आपका डे मतलब दिन
और रात, ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर। याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, इक्विनॉक्स। जब हम बात करते हैं 21 जून, तो इस दिन आपको पता होगा कि डे, जो दिन रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा, योगा, इसलिए योगा डे बनाते हैं इसको। और उसके बाद आपका है 22 दिसंबर, इसमें क्या रहेगा, रात जो रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा। तो देखिए 4 डेट याद रखिएगा, 21 मार्च 23 सितंबर, देखिए 6 महीने का अंतर होगा, 21 जून और 22 दिसंबर, ये 4 डेट याद रखिएगा। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे लंबा दिन, तो लंबा दिन वाला क्या आंसर हो गया आंसर 21 जून हो गया। कह रहा है कि नेपच्यून ग्रह के खोजकर्ता कौन थे। तो नेपच्यून ग्रह के खोजकर्ता आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, इसका नाम क्या है, टाइको ब्राहे। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन जो दे रखा है, सबसे पहला है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और शनि। तो इसमें आपको याद रखिएगा कि CO2 होने की वजह से जो नेपच्यून है वो ठंडा ग्रह ना हो पाया, उसके बदले आपका उसका ठीक पहले का एक ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेनस, वो आपका सबसे ठंडा ग्रह में आता है। चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश ने मानव भेजा। अब देखिए ये हमारी उपलब्धि है कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रमा पे, लेकिन आपको सबसे पहले अगर मानव भेजने की बात हम लोग करेंगे तो वही आंसर होगा आपका अमेरिका, जिसमें उसने अपोलो 11 को भेजा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे आते हैं। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS बोलते हैं इसको, पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है। तब पृथ्वी की पूरा परिक्रमा इसको करने में इसको लग जाते हैं 1.5 घंटे, नियर अबाउट 90 मिनट्स लग जाते हैं इसको, जब ये एक बार पूरा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब देखिए वो क्वेश्चन पूछ दिया, पहले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया था, इसमें आपसे पूछा गया कि दूसरे व्यक्ति का नाम बताइए। तो दूसरे व्यक्ति का नाम क्या बताया था मैंने, एडविन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें यह पूछा गया है कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला, देखिए इसी ग्रह के, इसी अपोलो ग्रह के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसका नाम क्या था, अपोलो 11। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो देखिए भारत द्वारा जो पहला जो भेजा गया था वो जो मिशन था वो आपको 2025 में पहुंचने वाला है, ठीक है ना। और ये इसके पहले जो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है मानव। देखिए ये पहले से चल रहा है, 2023 से चल रहा है इसके ऊपर प्रैक्टिस भेजने के लिए, है ना। तो अभी तक मानव को भेजा नहीं गया, 2025 है जिसमें उसको मानव को भेजा गया है, ठीक है, भेजा जाएगा। और इसका जो नाम है वो नाम है तुम्हारा गगनयान। तो इस तरह से अगला 20 क्वेश्चन हमने देखा ब्रह्मांड का, हम आगे भी सीरीज लाते जाएंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, आप लोग देखिएगा। चलिए धन्यवाद।